गहन अध्ययन करके आया हूँ। मतलब किसान परिवार से तो बिलोंग करते ही हैं, तो जानते भी कैसे क्या करना है। मैंने इसके लिए द्विफसलीकरण को चुना, जो किसान आजकल नहीं कर रहे हैं। परंपरागत जैसे चला आ रहा है कि एक फसल पे गेहूँ बो दिए तो गेहूँ बो रहे हैं, मक्का बो दिए तो मक्का ही बोते आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी आ रही है। क्या पहले तो ये जानना है, किसानों का एक ही सीजन में एक साथ दो फसलों का बोना, ये दो फसलों की उपज करना द्विफसलीकरण है। अब इसको कैसे बोलेंगे मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। जैसे सोयाबीन के साथ मक्का का उत्पादन और गेहूं के साथ चने का उत्पादन अगर कैसे उगाना है, तो ये रहा, ये एक खेत है, मान लो 1 एकड़ का है, 20 फीट जगह पे, मान लो 20 फीट जगह पे मक्का बो दिए लाइन से, लंबे में 20 फीट में सोयाबीन उगा लो, 20 फीट में फिर मक्का उगा लो, 20 फीट में सोयाबीन उगा लो। ना ही कटाई में दिक्कत जाएगी, ना ही दवाई का छिड़काव करने में। इससे क्या होगा, ये जो मक्का में अगर मान लो यहाँ कोई रोग लगा है, कोई भी रोग लगा है, अगर इस वाले क्षेत्र में रोग लग रहा है, तो ये यहाँ पर फैलने के बहुत कम चांस होंगे। इससे क्या हुआ, अगर यहाँ पर मान लो पूरे में अगर मक्का का उत्पादन किया जाता तो 2 लीटर दवाई लगती, करीब 3000 रुपये लीटर की दवाई लगती, तो 6000 रुपये का खर्च आता है। अगर इतनी जगह पे मक्का में रोग फैला है तो इसमें आधा लीटर दवाई का यूज होगा, कितना खर्च आएगा, 2000 रुपये का। इससे पहली बचत किसान की ये हुई। दूसरी चीज मक्का के भाव में देख लेते हैं। पहले तो मक्का की लागत देख लेते हैं। मक्का में क्या होता है, यूरिया डालना होता है, 46% यूरिया आती, बोरी में लिखा होता है 370 रुपये पर बोरी का ये एवरेज रहता है। सेकंड चीज डीएपी क्या होता है, 1270 से लेकर 1500 तक इसका वो रहता है कॉस्ट। सेकंड चीज इसमें फास्फोरस जिंक ऐड कर लो तो 1 एकड़ खेत में 3000 रुपये का खर्च आता है किसान को मक्के लगाने। अगर तुम मक्का के साथ सोयाबीन का उत्पादन कर रहे हो, तो सोयाबीन में जो भी पोषक तत्व हैं, सोयाबीन की जड़ में जो भी पोषक तत्व हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, मृदा में घुल जाएंगे। सोयाबीन क्या है, तिलहन फसली है, तो इससे जो भी इसके पोषक तत्व हैं अलग से हमें डालने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी मृदा में मिल जाएंगे। सोयाबीन से मक्का में मिल जाएंगे, मृदा में आएंगे, मृदा से मक्का एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए लागत कम हो जाएगी। सेकंड चीज इसको भाव में देख लेते हैं। मान लो कोई भी वर्ष, अभी 2022-23 का आंकड़ा बताता हूँ, 2023-24 का कर लो। 2023-24 का आंकड़ा बताएं, मक्का का भाव 2170 से लेकर 2200 तक बिका था। मेरे यहाँ छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा होता तो मुझे पता है। और अभी सोयाबीन बोए, सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है, 6000 प्रति क्विंटल। अब किसी वर्ष अगर मक्के के भाव में ये 2200 बिक रहा, अगर ये 1800 भी बिका और अगर सोयाबीन का भाव 7000 हो गया, तो इसमें प्रॉफिट है या नहीं। ये सेकंड चीज, किसानों को ये इसमें मुनाफा होगा, इसमें जो घाटा हो रहा है ये घाटा नहीं होगा और उसमें मुनाफा भी होगा। सेकंड चीज, जो अपनी लागत लग रही थी यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, जिंक, उसकी लागत का पैसा बच जाएगा। तो ये हो गया मक्के का। सेकंड चीज और ये रहा, गेहूं के साथ चना का उत्पादन कैसे किया जाए। और गेहूं के साथ चने का उत्पादन करते, गेहूं में क्या होता है, यूरिया डालते हैं, डीएपी उसमें भी डालते हैं, इसका भी कॉस्ट लगेगा, तो 1200 से 1500 रुपये प्रति एकड़ पड़ जाएगा। अगर गेहूं के साथ चना का उत्पादन करते हैं तो गेहूं में किसकी नाइट्रोजन की अधिकता होती है, मतलब नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत होती है। चने की जड़ में क्या होता है, और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। अगर गेहूं के साथ हम चना लगाएंगे, गेहूं के साथ अगर हम चना लगा रहे हैं, गेहूं के साथ अगर चना लगा रहे हैं, गेहूं हो गया, गेहूं के साथ अगर चना का उत्पादन कर रहे हैं, तो चना की जड़ में एक जीव होता है, क्या, राइजोबियम।
राइजोबियम नामक एक जीव होता है जो क्या करता है, वायुमंडल से अमोनियम को वायुमंडल से अमोनियम को उठाकर NH4 मृदा में लाता है। मृदा में लाता है तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जो किसकी आवश्यकता है, गेहूं की। इससे जो नाइट्रोजन की हम अलग से यूरिया और DAP ये सब डाल रहे थे इसकी अधिक उत्पादन के लिए, वो हमें चना से प्राप्त हो जाएगा। सेकंड चीज, इस बार का आंकड़ा है 2023-24 में गेहूं 2175 से लेकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। और अभी ये चने का कल का भाव है, मैं कल का करंट पढ़ा हूँ 7800 न्यूनतम मंडी मूल्य है, 7800 न्यूनतम मंडी मूल्य और 8000 अधिकतम है। अगर किसी वर्ष, फिर वही वाली कहानी, किसी वर्ष गेहूं में अगर कम भाव मिलता है, मान लो 2000 का मिल गया, चने में अगर 8000 का मिल गया तो यहाँ पर प्रॉफिट। सेकंड चीज, हमारी जो लागत लग रही थी, लागत का पैसा बच जाएगा। और इसमें किसानों को ज्यादा, ये कोई खेत है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लो, यहाँ गेहूं हो गया, चना हो गया, फिर गेहूं और फिर चना हो गया। इससे जो प्रोसेस चलती आ रही, चना से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, फिर चने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, मृदा में पोषक तत्व की गुणवत्ता भी बढ़ती जाएगी और उपज भी हमें अधिक प्राप्त होगी। उपज अधिक प्राप्त होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट तो होना ही है ना। और जो लागत लग रही थी, लागत का पैसा बच गया। सेकंड चीज, जो बीमारी फैल रही थी, अगर कंटिन्यू कोई फसल लगी है तो बीमारी तो फैलती चली जाएगी, वो नहीं फैलेगी, यार एक डिस्टेंस मिल जाएगा उसको। तो धन्यवाद, जय जवान।